Assalamualaikum 7th class. Today we will start our unit number 4. थर्ड टर्म का फर्स्ट यूनिट है ये, ठीक है. इसका नेम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट. यानी इसमें हम जिंदा जानदारों और उनके माहौल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो ये इंट्रोडक्शन है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें उन्होंने आपको बताया कि देर आर मोर देन वन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड मोर देन 3,50,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ, ठीक है. यानी 1 मिलियन से ज़्यादा टाइप के एनिमल्स और 3,50,000 से ज़्यादा इकसाम के पौधे जो हैं वो ज़मीन पर पाए जाते हैं. अब सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है इकोलॉजी की यहाँ पर, ठीक है. इसको आपने मस्ट लर्न भी करना है और हाईलाइट भी करना है अपनी बुक पर. इसे रीड आउट करते हैं. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द रिलेशनशिप between the living organism themselves and with their surrounding is known as ecology. यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम जानदारों का आपस में रिलेशनशिप और उनके माहौल के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है इसको स्टडी करते हैं, और ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इकोलॉजी कहलाती है, ठीक है. यानी वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिटवीन देमसेल्व्स एंड विद देयर एनवायरनमेंट इज़ नोन एज इकोलॉजी, ठीक है. और वो साइंटिस्ट जो इन इंटर रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं उन साइंटिस्ट को हम इकोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है. तो स्टडी वो अब स्टडी क्या करते हैं साइंटिस्ट? दे स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स विच लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस एंड द फिजिकल कंडीशन सच एज लाइट, टेम्परेचर, वाटर एंड सॉइल विच अफेक्ट द लाइव्स ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स. अब ये जो साइंटिस्ट हैं ये उन पौधों और जानवरों को स्टडी करते हैं जो कि किसी ख़ास और ये भी स्टडी करते हैं कि ये उस जिस माहौल में रह रहे हैं उसकी फ़िज़िकल कंडीशन क्या है, लाइक वहाँ पे लाइट कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, पानी कितना है, सॉइल कैसी है, ठीक है. इकोलॉजिस्ट ये सब कुछ स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट की टाइप्स, जिसमें से आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है सबसे पहले. अच्छा जी, अब आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट यानी मसनूई जो एनवायरनमेंट है वो कैसे है. अब इसमें क्या होता है कि अंडर सर्टेन क्लाइमेटिक और रीजनल कंडीशन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनिमल्स और प्लांट्स टू सर्वाइव नेचुरली. अब समटाइम ऐसा होता है कि क्लाइमेट ऐसा होता है या कुछ उस इलाके की कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जानवरों या पौधों के लिए वहाँ पे सर्वाइव करना नेचुरली पॉसिबल नहीं होता, ठीक है. तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? क्रिएट एन एनवायरनमेंट. वो खुद से एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं इन विच दे कंट्रोल फैक्टर्स, जिसमें वो फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं. लाइक वहाँ पे टेम्परेचर, लाइट, वाटर, मिनरल्स वगैरह जो हैं वो अकॉर्डिंग टू वहाँ पे जो वो चाहते हैं कि वैसे जानदार वहाँ पे मौजूद हों, ठीक है. उनकी नेसेसिटीज़ को देखते हुए वो वहाँ पे खुद से ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ पे वो स्पेसिफिक जो प्लांट्स या एनिमल्स हैं वो वहाँ पे रह सकें, ठीक है. तो ऐसा एनवायरनमेंट जिसको इंसान खुद मेंटेन करता है, ठीक है, ऐसा एनवायरनमेंट जिसको इंसान खुद मेंटेन करता है उसको हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट कहते हैं. तो रेयर स्पीशीज़ हैं एनिमल्स, बर्ड्स और फिशेस की दैट केप्ट इन जूज में जिनको रखा जाता है, ठीक है, या सेंचुरीज़ में. अब सेंचुरीज़ क्या होती हैं? जायपना यानी रहने की जगह, और एक्वेरियम वगैरह में जहाँ पे आपको पता है फिशेस रखी जाती हैं. रेयर प्लांट्स हैं. अब ये तीनों जगह क्या हैं जहाँ पे हम उनको स्पेसिफिक खुद से कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. लाइक वहाँ पे हम देखते हैं कि इनको रहने के लिए किस तरह की लाइट चाहिए, ठीक है, कितना पानी चाहिए, कौन से मिनरल्स चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए. तो हम उनके लिए ये चीज़ें खुद से प्रोड्यूस करते हैं इन जगहों पर, ठीक है. तो इसलिए हम इस तरह के एनवायरनमेंट को आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट कहते हैं. अब नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? एनिमल्स लिव इन नेचुरल कंडीशंस फॉर विच दे आर बेस्ट सूटेड, ठीक है. यानी अल्लाह ताला ने खुद से भी एनवायरनमेंट बनाए हुए हैं और वो बेस्ट सूटेड हैं वहाँ पे रहने वाले जानवरों और पौधों के लिए. Since their bodies are well adapted to these conditions, they are found in one particular habitat. अब हैबिटेट क्या होती है वो यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं कि हैबिटेट की उन्होंने आपको डेफिनेशन दी है, इसको हाईलाइट करें. हैबिटेट क्या है? वो नेचुरल एनवायरनमेंट है जिसमें कोई भी एनिमल, प्लांट या दूसरे जानदार रहते हैं, ठीक है. यानी हैबिटेट कहते हैं मस्कन यानी रहने की जगह. तो कोई भी वो जगह जहाँ पे कोई भी एनिमल या प्लांट नेचुरली पाया जाता है, ठीक है, उसको हम हैबिटेट कहते हैं. फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी है कि फ्रॉग जो हैं वो लैंड पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, ठीक है. तो आपको यूजुअली ये कहाँ पर नज़र आएंगे? नियर पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स, ठीक है. स्किरल्स जो हैं वो आपको वुडलैंड्स में पाए जाएंगे, आप देखेंगे उनको, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पर अपने नेस्ट बना सकती हैं दरख्तों पर, और नट्स और सीड्स वगैरह जो हैं वो, और यंग ट्विग्स यानी छोटी छोटी टहनियाँ जो है वो खा सकती हैं.
जी, तो नेक्स्ट पेज जो है हमारा पेज नंबर 44, यहाँ पे उन्होंने आपको दिया हुआ है इकोसिस्टम, ठीक है। अब इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। ऑर्गेनिजम्स कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करते हैं अपने साथ भी और अपनी फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी, ठीक है। और इस तरह से वो क्या हासिल करते हैं, न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत, शेल्टर, रहने की जगह और रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वो रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट मेकअप एन इकोसिस्टम, यानी जानदारों के अपने दरमियान जो रिलेशनशिप है और अपने माहौल के साथ जो उनका रिलेशनशिप है वो क्या बनाता है आपका इकोसिस्टम, ठीक है। एन इकोसिस्टम इज़ मेड अप ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन अ कम्युनिटी एज वेल एज द फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी इकोसिस्टम में अब क्या चीज़ें शामिल हैं, प्रोड्यूसर्स यानी ग्रीन प्लांट्स, पौधे वगैरह सब कुछ शामिल है, कंज्यूमर्स यानी हम लोग भी शामिल हैं, जानवर भी शामिल हैं, ठीक है, कम्युनिटी में जो मौजूद होते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे जो उनका फिजिकल एनवायरनमेंट है, लाइक वहाँ पे लाइट कैसी है, पानी कितना है, ठीक है, ह्यूमिडिटी कितनी है, ये सब चीज़ें काउंट करती हैं इकोसिस्टम के लिए। तो एन ऑर्गेनिज्म जो है वो नेचुरली प्रेफर्स टू लिव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट विच इज़ फुल ऑफ रिसोर्सेज फॉर देम, यानी कोई जानवर नेचुरली कुदरती तौर पर कहाँ रहना पसंद करेगा, वहाँ पर जहाँ पर उसको तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, ठीक है। लाइक उसको वहाँ पे फूड अवेलेबल हो, अपनी न्यूट्रिशन अवेलेबल हो, उसको रहने की जगह यानी शेल्टर अवेलेबल हो, ठीक है। तो ऑल द लिविंग थिंग्स विच अफेक्ट द वे ऑफ लाइफ ऑफ अ प्लांट और एनिमल आर कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट, यानी वो तमाम चीज़ें जो कि एक पौधे या जानवर की लाइफ पर असरअंदाज होती हैं उसका एनवायरनमेंट कहलाती है। अब एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें शामिल हैं, वो तमाम फिजिकल कंडीशंस, जैसा कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसी है, पानी कैसा है, ठीक है, एंड द अदर ऑर्गेनिजम्स और दूसरे जानदार दैट लिव इन द सेम प्लेस, जो उस जगह पर रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आपने आज जो है इस लेक्चर को लर्न करना है अच्छे से। यहाँ पे हमने बहुत सी डेफिनेशंस पढ़ी हैं जिनको आपने याद रखना है। पिछले पेज पे हमने पेज नंबर 43 पे हमने इकोलॉजी, ठीक है, और इकोलॉजिस्ट को स्टडी किया। इसके अलावा नेचुरल और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, और पेज नंबर 44 पे हमने इकोसिस्टम को डिटेल से पढ़ा, ठीक है। तो ये सारे एज अ कॉन्सेप्ट भी आपने याद रखने हैं और ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये सब चीज़ें आपने अच्छे से याद करनी है। और यहाँ तक जितने भी वर्ड्स मीनिंग्स आपको आए हैं वो आपने हाईलाइट भी करने हैं और नोट्स से लेकर आपने उनके मीनिंग्स यहाँ पर मेंशन भी करने हैं, ठीक है। तो आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और अच्छे से अपने लेक्चर को स्टडी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।